नमस्कार। मैं आशुतोष शीलत सर्चियस से और आप सबका स्वागत है कलास्थली प्रांगण में। तो हम सर्चियस का एक इनिशिएटिव है, हम लोगों का एक साहस है। यहाँ पे थिएटर की गतिविधियाँ होती हैं और हर साल रंग लाटू नाम का एक थिएटर का एक फेस्टिवल है, एक तरह का मेला लगता है, जिसमें हम अलग अलग ग्रुप्स को दिल्ली से बाहर से इनवाइट करते हैं, उन लोगों का यहाँ पे स्वागत करते हैं कि वो अपना यहाँ पे आके जो है कलास्थली में आके अपने अपने नाटकों का मंचन करें। तो हर साल लगभग 15 से 20 नाटक यहाँ पे जो है उनका मंचन होता है और इस बारी इस साल के हमारे कार्यक्रम में भी लगभग 15 नाटकों का मंचन है तो यहाँ कलास्थली से होने वाला है और सर्चियस इसको ऑनलाइन पेश करेगा। रंग लाटू जो है ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा आइडिया है, इसकी प्रेरणा रंग शंकरा करके बैंगलोर में एक थिएटर है जिनका एक बाईलाइन है, एक टैगलाइन है जो है कि 365 डेज 365 प्लेस। और हम लोगों की भी यही मंशा है कि किसी तरह से हम लोग वीकेंड्स पे यानी कि 52 वीकेंड्स 52 प्लेस वो किसी तरह से जो है कलास्थली से हम लोग वंचित कर सकते। इस साल जो है हमारे कार्यक्रम का प्रदर्शन ऑनलाइन होगा, तो ये थोड़ा सा कोविड को लेके हम लोगों को परेशानी है, सबको परेशानी है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ और आशा रखता हूँ कि आप सर्चियस के रंग लाटू कार्यक्रम के साथ, थिएटर फेस्टिवल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं आपका होस्ट पंकज फिर से हाजिर हूँ रंग लाटू के इस सत्र के आखिरी नाटक को लेकर। इस नाटक का नाम है आखिर कब तक। यह नाटक हमारे देश के सरकारी तंत्र के ऊपर एक हास्य व्यंग है। इस नाटक में व्यापार विभाग के गार्डन में एक जामुन का पेड़ गिर जाता है और उसके नीचे एक आदमी दब जाता है। फिर शुरू होता है सरकारी प्रोसेस उस आदमी को निकालने का। आइए देखते हैं वो प्रोसेस और मैं मिलता हूँ आपसे इस नाटक के बाद। खाता पीछे कट गए। हाँ बताओ भाई, कहाँ पैसे कट रहे हैं तुम्हारे? कब कटे?
हेलो। अरे ये तो हो गया, क्या हो गया? तुम्हारी फसल का बीमा हो गया। बीमा? हाँ, हमने तो नहीं कराया। तो हमने कर दिया। क्या हमने तो रुको ना? हमें थी, क्या? मतलब देश को जरूरत थी। तू सो जा, मैं कुछ खाने के लिए देखती हूँ। चिल्लाती हूँ बेटा, सो जा। मास्टर जी नमस्कार। नमस्कार। मास्टर जी बिटिया का दाखिला करवाना था। आधार है आधार तो नहीं है। भाई तुम तो दाखिला करवा के चले जाओगे, अभी बड़े ऑफिस से फोन आएगा। आपको आदेश दिए जाते हैं कि सभी बच्चों के आधार कार्ड 5 बजे तक बनवा के ऑफिस में पहुंचा दें। डेली के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। अरे जिम्मेदारी तुम्हारी होनी चाहिए, तुम्हारी बेटी। अरे मास्टर जी, बिटिया को पढ़ना है, आपको पढ़ाना है, इसमें आधार बीच में कहाँ से आ गया? अरे हमें नहीं चाहिए, सरकार को चाहिए, उनसे पूछो। जाओ। हाँ सर नमस्ते, वो जन्म प्रमाण पत्र चाहिए था। जन्म प्रमाण पत्र चाहिए तुम्हें है? जी जी। अच्छा, तो आधार कार्ड लाए हो? हाँ सर। देखो। अरे ये तो मर गया। क्या? नहीं नहीं, मैं तो जिंदा हूँ। ये तुम हो? हाँ मैं ही तो हूँ। तुम तो जिंदा हो हाँ तभी तो जन्म प्रमाण पत्र लेने आया हूँ। और यहाँ मर गए? नहीं सर, मैं तो जिंदा हूँ। जाओ जाके लिखवा के लाओ। क्या? ये तुम अभी जिंदा हो। चल। हाँ, हाँ। मैं कुछ लाती हूँ। भार, अम्मा भार, भार। हाँ बेटा, तू रुक, मैं कुछ लाती हूँ बेटा, तू रुक जा। साहब, साहब, थोड़े से चावल दे दो साहब। बहुत दिन से घर में चूल्हा नहीं जला साहब। बिटिया ने 3-4 दिन से कुछ नहीं खाया साहब। थोड़ा सा चावल मिल जाएगा तो साहब भात पका लेंगे। साहब, साहब थोड़ा सा चावल दे दो ना, भात पका लेंगे। अरे साहब सुनो ना, अरे साहब थोड़ा सा चावल दे दो साहब। आधार है। आधार नहीं साहब, आधार तो नहीं है, आधार नहीं है साहब। साहब, अरे साहब बिटिया, बिटिया उठ जा, मैं कुछ लाती हूँ। बिटिया, बिटिया उठ जा। साहब, आधार मांगते हो ना? आपको आधार चाहिए ना? बोलो साहब, कहाँ से लाए हम आधार? और मैं गई थी, मैं साहब के पास गई थी आधार बनवाने के लिए। पता है उन्होंने क्या कहा? पता है साहब उन्होंने क्या कहा? अम्मा, तुम्हारे हाथ का अंगूठा मशीन नहीं ले रही है, तुम्हारा आधार नहीं बनेगा। जाओ, बिना आधार के चावल नहीं मिले। जाओ यहाँ से, जाओ। आप बताओ साहब, हम आधार कहाँ से लाए? अरे आधार नहीं होगा, आधार नहीं होगा तो क्या हमारे घर में चूल्हा नहीं चलेगा? बोलो। अरे साहब आधार नहीं होगा तो क्या हमारे बच्चे ऐसे भूख
मिलेगा? अरे बोलो ना साहब, अरे कहाँ से लाया हम आधार? बोलो ना। आधार आधार कितने सुने अब किसको सुनाए, चीख चीख कर सब चिल्लाए, कौन सुने अब कौन सुनाए, चीख चीख कर सब चिल्लाए। क्या अपना नंबर आधार से लिंक करवाएं। इस आंधी बारिश ने सारी सफाई का सत्यानाश कर दिया। अरे कल ही तो सफाई की थी, हो गई तसल्ली? अरे कर दिया बेड़ा कर। कल मुश्किल से सफाई की थी, फिर से करनी पड़ेगी। तो कर लेना फिर, हैं? क्या दिक्कत है? अरे साहब, इतने बड़े लॉन की सफाई एक आदमी करेगा तो दिक्कत तो होगी ही। तो हम भी तो करते हैं भाई। 10-10 लोग का काम मैं अकेले करता हूँ। मैंने आज तक कोई शिकायत कभी नहीं की। तू अकेला इधर का कामचोर है। अरे कामचोर नहीं है साहब हम। कामचोर नहीं है तो एक बार खाता बता साहब, सफाई करने में दिक्कत नहीं है हमें। तो बड़े साहब आएंगे और कहेंगे रामू सफाई नहीं की अभी तक। तो बड़े साहब का क्यों इंतजार कर रहे हैं? चल काम शाबाश कर। ऐसी बात नहीं है, अपना काटा तो निकलवा गया और हमारा काम दिखता है किसी को? अरे हमारे काम को किसी ने काम समझा है? इतनी बार बड़े साहब को कहा है अरे भर्ती कर लो, अधिकारी ना सही सरकारी सफाई कर्मचारी भर्ती कर लो, लेकिन नहीं, भर्ती नहीं कर रहे। बेरोजगार की कमी है कोई? एक ढूंढो 50 निकलते हैं, लाइन लगी पड़ी है लेकिन भर्ती नहीं कर रहे इनको। अकेला आदमी टट्टू सफाई करेगा? पूरे कल्ले से अच्छा है, झाड़ू लगाएंगे, सफाई करेंगे, बंदी तनख्वाह मिलेगी ना। उनको कौन समझाए? ये लो भाई, इस आंधी बारिश ने इस जामुन के पेड़ को भी नहीं छोड़ा। अरे चलो अच्छा ही हुआ, सारा दिन जामुने इधर उधर बिखरी रहती थी और सफाई अकेले करने के लिए रामू। अरे अरे बाप रे, इसके नीचे तो आदमी दबा हुआ। अरे
अरे भाई जिंदा तो हो, क्या करूं? वर्मा जी, वर्मा जी, वर्मा जी, अरे कहाँ मर गए वर्मा जी? क्या है, हैं? मतलब तू किसी को काम करने देगा कि नहीं करने देगा? मैं अंदर शांति से अपना काम कर रहा था। अरे वर्मा जी, अब जामुन का पेड़ गिर गया। जामुन का पेड़ गिर गया तो मैं क्या करूं? उठवा देते एक बार। मतलब दिमाग है तेरे अंदर, हैं? तू सुबह सुबह इधर आया, तूने झाड़ू मारी नहीं, तू खुद को पीएम समझ रहा है, तू मुझे ऑर्डर देता है। पेड़ उठाओ। साहब ये नहीं हम बीए पास है, असली डिग्री भी हमारे पास, नकली नहीं है। अरे क्या हो गया वर्मा जी, सुबह सुबह किसकी डिग्रियां चेक कर रहे हो? पेड़ गिर गया, वोट पाने का ऑर्डर ये मुझे देता है। कौन सा पेड़? तुम देख लो, तुम्हारे आग नहीं क्या? जामुन का पेड़। ओ भाई साहब साहब यार, क्या जामुन होती थी इसकी? जामुन थी। अरे साहब सुनो तो। विजय यार, भाई साहब क्या जामुन होती थी इसकी? कल थैली भर के लेके गया, तेरी भाभी। अरे साहब सुनो तो। अरे विजय यार, नमक डाल के ऐसे ऐसे खाए, बच्चे कुछ हो गए भाई, कुछ हो गए। अरे जामुन को छोड़ो, उस आदमी देखो देखो, कौन सा आदमी? वो जो पेड़ के नीचे दबा हुआ है। पुत्री रामू, तुमने पहले नहीं बताया भाई। अरे साहब हमारी कोई बात सुनता है इस ऑफिस में। ए भाई, अरे जिंदा हो कि मर गए? अरे कमाल करते हो वर्मा जी, जिसके ऊपर इतना भारी पेड़ गिर जाए, ऊपर से आप जैसा आदमी इस पर खड़ा हो जाए, वो बच सकता है? ये तो बढ़ गया। क्या? जिंदा हूँ। अरे ऐसे क्यों डर रहे हो भाई? हैं? आदमी है, कोई सांप थोड़े ना। निकालते हैं इसे। दिमाग ठीक इतना भारी पेड़ कौन उठाएगा? अरे भाई टांग खींचेंगे और निकालेंगे। हाँ, टांग खींचेंगे और निकालेंगे। इसकी टांग क्यों खींच रहा है? इसकी टांग ठीक नहीं। अरे इन्होंने तो कहा था। इसकी टांग पकड़। मैं कहता हूँ मेरी कमर पकड़ लो, टांग मैं खींच लूंगा। वर्मा जी आपकी टांग ठीक नहीं है, आप पीछे आओ। चले। मैं खींचता हूँ। मेरा शौक। जोर लगा के, जोर लगा के। खींचने का आइडिया किसका था? मेरा नहीं साहब, इसका। मेरा क्या था? इसका था। मेरा नहीं साहब, इसका। अरे साहब आपका ही तो था। मेरा ही था। हाँ। अरे पर अब कैसे निकाले भाई इसको बाहर? सर आप हुक्म तो मिलके सारे इस पेड़ को हटा देते हैं। हुक्म? हाँ। हुक्म दिया। दिया हमें। लो भाई रामू, लगा दो। अरे बात ऐसी है। आ जाओ। वर्मा जी आप भी आ जाओ। हाँ। हाँ जाओ नीचे जाओ। नीचे से कैसे हट गया? सारे एक साथ आते हैं। सुनो मैं बताता हूँ भाई, इधर एक तरफ डंडा लगा के इसको ऐसे धकेल। वर्मा जी। डंडा कहाँ से लाओगे? डंडा टूट जाएगा। अरे इतना भारी पेड़ में डंडा कैसे हो, उठाओ? आप इधर आओ। एक नीचे हाथ लगाओ। एक तरफ हो जाओ सारे, ऐसे करके लगाओ। हाँ, लगाओ। चलो। जोर लगा के। ओए, जोर लगा के। तुम इधर आओ यार पहले। मैं कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ भाई, डंडा लगा। इतनी गर्मी पड़ी है, मैं तेरे को कितनी बार बोल अरे, रही हूँ? वर्मा जी, नहीं ना, ऐसे नहीं करा। आप समझ नहीं रहे, इसको नीचे हाथ लगाओ, निकाल देते हैं। हाँ। चलो जोर लगा के। अरे, इंसान बात करेगा। आप उधर से मत लगाओ तो। अरे, क्या करोगे? अरे, सुबह क्या अफरोज मचा रखा तुम लोग हैं? अरे साहब जामुन का पेड़ गिर गया। राम, ये तो मैं भी देख रहा हूँ यार, जामुन का पेड़। कोई सरकार को गिरी ना? गिर सकती है। क्या सरकार? नहीं कुर्सी किसकी? आपकी। तो फिर क्यों? आगे बढ़ क्या करो? अरे सुबह सुबह किससे दुश्मनी निकाले? सब खड़े तो हैं यार। ये नहीं वो। आदमी ने पकड़ा यार। हाँ। तो तुम क्या कर रहे थे? अरे साहब इसको इसी को तो निकाल रहे थे। अच्छा काम कर रहे थे, जल्दी निकालो, मर आ जाओ जाएगा। आ जाओ चलो। शर्मा जी आप भी आ जाओ। आप भी आ जाओ। अरे मैं बूढ़ा आदमी यार, मेरी हड्डी टूट जाएगी कमर अरे में। वर्मा जी आप कहाँ जा रहे हैं? अरे तुम क्या हुआ? सर देखो, हाँ। पेड़ उठाने को तो उठ जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या आपको ये काम सरकारी नहीं लगता? ना फिर भी एक बार बड़े साहब से पूछ लेते। क्या है ना कि मैं तो फिर भी कॉन्ट्रैक्टर हूँ, आपकी पर पक्की सरकारी नौकरी छूट सकती है। तू ठीक है यार? अरे उठाओ भाई, पेड़ उठाओ। तुमको नहीं लगता ये सरकारी मामला है? सरकारी मामला? मेरी नौकरी का सवाल है यार, मेरी नौकरी खतरे में है ना? एक बार बड़े साहब से पूछ के आता हूँ, है ना? वैसे भी सरकारी काम ऐसे नहीं होते। तो कैसे होते साहब? अरे यार फाइल चलानी पड़ेगी, समझ मत? सबसे असली बात फाइल पास करानी पड़ेगी, तो वो फाइल कंप्लीट हो। कर रहा हूँ सर। सर
वर्कलोड बहुत ज्यादा है सर, 2-4 लोग और भर्ती कर लेते तो सहूलियत होता। तू भी अजीब बात करे यार, सुबह सुबह मेरे हाथ में है, मेरे हाथ में होता ना तो मैं अपने सारे कुटुंब को यही भर्ती कर लेता। कोई पान बेच रहा है, कोई पकौड़े तल रहा है और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं लोग। तो साहब क्या है? मुझे भी अकेले को इतना बड़ा लोन साफ करने में बड़ी दिक्कत होती है। अभी तो मैं ऑफिस आया, तुम सब मेरे पीछे ना लोगे, क्यों पड़ गया? अरे साहब, फाइल चलाने में तो बहुत देर हो जाएगी, मुझे निकाल दो यहाँ से। यार ठीक है, क्या है, सरकारी काम है यार और सिस्टम है, फॉलो करना पड़ता है। मैं एक बार सरकार बड़े साहब से पूछ के आता हूँ ना, अगर वो कहेंगे कि निकाल दो तो हम निकाल देंगे। मैं को क्या दिक्कत हो रही है यार, अजीब आदमी। चलो फाइल पूरी कर, काम करो अपना। लो भाई, अब तो तुम्हारी भी फाइल चलेगी। आप जाने कब पास होगी। अरे भाई मैंने वो तो बचाई थी ना, मैं फाइल पहुंचा दूंगा भाई। सर जी क्या है? क्या जामुन का पेड़ गिर गया सर जी। जामुन का पेड़ गिर गया, मैं क्या करूं? और उसके नीचे आदमी दब गया सर जी। तो दिक्कत क्या है? अरे ये तो दिक्कत है कि आदमी दब गया। हैं? मैं कुछ करो, कुछ गजब बजाएगा कुछ। बड़े साहब से पूछ कर आता हूं। सर जामुन का पेड़ गिर गया सर, तो दिक्कत क्या है? सर उसके नीचे आदमी दब गया, यही तो दिक्कत है सर, कुछ करो। क्या कहा? बड़े साहब से पूछना पड़ेगा। सर जामुन का पेड़ गिर गया। अरे तो दिक्कत क्या है यार? दिक्कत है कि इसका आदमी उसके नीचे आदमी दब गया। ओह, अरे जिंदा ही मर गया। उसका तो अरे जिंदा है कि मर गया? पूछ के आता हूं सर। अरे जिंदा है कि मर गया? जिंदा है, ये तो दिक्कत है। ओह सर जिंदा है, यही तो दिक्कत है। जिंदा है सर, सर जिंदा है, यही तो दिक्कत है। ओह, पेड़ कहाँ गिरा है? पेड़ कहाँ गिरा? पूछ के आता हूं। अबे पेड़ कहाँ गिरा है? अरे पेड़ कहाँ गिरा है? अपने ही लॉन में गिरा, यही तो दिक्कत है। अपने ही लोन में गिरा है सर। अपने ही लोन में गिरा है सर। ओह, सरकारी काम में फाइल चलाओ। सरकारी काम में फाइल चलाओ। सरकारी काम में फाइल चलाओ। किसकी? पेड़ की या आदमी की? पूछ कर आता हूं। किसकी सर? आदमी की पेड़ की चलाए? पूछ कर सर किसकी चलाए, आदमी की या पेड़ की? अरे आदमी की फाइल चलती है तो मगर। अरे आदमी की फाइल चलती है कमबख्त। अरे आदमी की फाइल चलती है कमबख्त। आदमी की फाइल चल जाएगी, आदमी की चलानी। हो गया काम, हो गया सरकारी काम, हो गया। खूब खाते हैं ये, खूब पीते हैं ये, खूब खाते हैं ये, खूब पीते हैं ये, जिंदगी से भी ज्यादा क्यों जीते हैं, जिंदगी से भी ज्यादा क्यों जीते हैं। जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। देखो ये न्यूज़ सबसे पहले हमारे चैनल पे होनी चाहिए, ठीक है मैडम? और हाँ, मैं जैसा करती हूँ वैसा करना मैडम। देखो एक इस एंगल से लो और दूसरा इस एंगल से, ठीक है? और तीसरा रुक जा मेरे भाई, रुक जा भाई, रुक जा। तीसरा टॉप एंगल से, ठीक है मैडम? कैमरा रेडी है? ओके मैडम। और हाँ, मैं और ये आदमी और पेड़ एकदम टिप टॉप दिख रहे हैं। बिल्कुल मैडम। तो कैमरा रेडी है? जी मैडम। तो चैन से सोना हो तो जाग जाइए, वरना बिस्तर छोड़कर भाग जाइए। और आप देख रहे हो मेरा न्यूज़ चैनल देना जाए तब तक। मैं हूँ आपकी दोस्त निशा लडवानी। तो देखिए यही है वो जगह जहाँ पर गिरा है जामुन का पेड़ और जिसके नीचे दबा हुआ एक आदमी। तो आइए सुनते हैं उसकी कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ लीशा लडवानी। तूने मारी अंतिया, दिल में बजी घंटिया, टन 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 टन। तू बोल हम पटाखा आजा मिलके करे कहीं धमाका। और मैं अपने पेड़ ना पड़ेगा इसे टक्का। अरे खाने खाने इसी बहाने छुएगी तो सही। सच्ची चलो मार दो। नॉनसेंस। ये छोड़िए ऐसे सुनो, बहुत
महसूस कर, बताइए कुछ। बहुत अच्छा लग रहा है मैडम। लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, तुम चाहो तो झूठ को सच कह दो, अखबार भी तुम्हारा। डोंट वेरी सर, कल के सुर्खियों में आप ही छाएंगे, लेकिन ये तो बताइए ये पेड़ आपके ऊपर गिरा कैसे? मैं बताता हूँ। हाँ तुम तो। हुआ कुछ ऐसा, इसने पेड़ को देखा, पेड़ ने इसको देखा, हुआ दोनों में नैन मटका। नैन मटका? हाँ, फिर पेड़ ने इससे पूछा क्या मैं तेरे पे गिर जाऊँ? फिर पेड़ गिर गया। जैसे कि देखा आपने, ये पेड़ ऐसे वैसे नहीं है, गिरा है नैन मटक कैसे? ओ मैडम, क्या कुछ भी? अरे रात को इतनी तेज आंधी आई, तूफान आया, पेड़ गिर गया, आदमी तो गया। आपको अपनी क्लियर करनी पड़ी है। देखिए कुछ नो एलिमेंट इस मामले को दबाने की कोशिश करें, लेकिन हम इस मामले को दबने नहीं देंगे और हम आपको दे देंगे कल की खबर। बने रहिए हमारे साथ, देर हो जाए तब तक। ये क्या बात? ये क्या है ये? समझ नहीं आता। मैडम एक बात कहूँ? क्या? एक बात। क्या? कौन है जी आप? कौन है? पत्रकार है? अरे पत्रकार? हाँ आप बताइए, अब तक ये पेड़ उठा नहीं। अरे इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। हाँ किसने परमिशन दी अंदर आने? किसने क्या? पत्रकार है, कभी भी मौजूद हो सकते हैं। ऐसा नहीं करता जी, कहीं भी घुस जाओ। क्या मतलब है? पत्रकार को परमिशन की जरूरत नहीं होती है। क्या पूछना है? आपको पूछना क्या? हाँ तो बताइए, अब तक ये अरे उन्होंने बोला कि ये सरकारी मामला है, फाइल चलानी पड़ेगी, तो हम प्रोसेस शुरू कर चुके हैं ना। आपको हमारे अंदरूनी मामले में दखल देने का हक किसने दिया? अरे आप जाओ, हम परेड का बात करें। आप जाओ, आप अपना काम करें, आप ऐसा नहीं कर सकते। अरे अरे आप ऐसा नहीं, अरे अरे पत्रकार से पंगा। तुम तीन हो यहाँ क्या कर रहे हो? कोई भी अंदर आ जाता है, तुम देख रहे झक मार रहे हो? हाँ? फाइल कंप्लीट हो गई? सर इस फाइल को छोड़ो। टाइम तो देखो, 4 बज गए हैं। फाइल क्या आता है? ना पता है, फाइल तो ना पता है। और ये खबर मीडिया को पता है। हाँ, फिर से कुछ हो गया ना सरकार आपको छोड़ेगी, ना मीडिया आपको छोड़ेगा। आपकी नौकरी तो गई। सर आपकी नौकरी तो पक्की थी। वो तू चुप कर यार। सर ये बताओ, ये बताओ हमारे काम में कौन है? सरकार विभाग। तू पहले बात साफ बोल, अंदर नहीं आना, चल निकल इधर, निकल इधर। व्यापार विभाग है ना? हाँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो फाइल का मसला है ना, ये व्यापार विभाग यानी कि हमारा नहीं है, ये कृषि विभाग का मसला है। कृषि विभाग? हाँ खड़े हो, तू तुरंत अभी इस फाइल को ना कृषि विभाग पहुंचा दे, समझा? चल। अरे साहब, तो फाइलें तो चलती रहेंगी, मुझे तो यहाँ से निकाल दो। देख मैं अपनी ड्यूटी करना, प्रोसेस से चलता है ना काम, सरकारी सिस्टम है यार, फॉलो तो करना पड़ेगा। तो क्यों चिंता कर रहा है? तेरी फाइल हमने 1 दिन में चलवा दिया तेरी फाइल। ये क्या मतलब हुआ? नहीं ये क्या मतलब हुआ आपका? ये मतलब क्या है? कहाँ है आपके साथ? तू वापस कैसे आ गया फाइल के साथ? मैं क्या हूँ? ये कौन है? देखिए ये लेक्चर पत्र आपने हमारे विभाग को पहुँचाया है। लेक्चर पत्र? हाँ फाइल क्या कह रहा है सर? फाइल? हाँ लेक्चर पत्र फाइल? हाँ। जी हमने पहुंचाया आपकी ये फाइल आपने हमारे विभाग में क्यों पहुँचाई? मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। बोलो। आप हमें एक प्रश्न का उत्तर दीजिए कि वृक्ष किसके प्रांगण में गिरा है? प्रांगण क्या हुआ यार? सर नॉन प्रेमिसेस की बात कर रहे हैं। तो चले जो हमारे अच्छी सी बात करो ना। नहीं ये वृक्ष किसके प्रांगण में? हमारे प्रांगण में गिरा है ये। तो ये समस्या किसकी हुई? आपकी। ये हमारी समस्या कैसे हुई? जब ये वृक्ष आपके प्रांगण में गिरा है तो ये समस्या भी आपकी ही हुई ना? हाँ एक आप पीछे नहीं आ रहे हो यहाँ है, हम तो बेवकूफ है। पेड़ लगाओ तुम और इसको हटाओ यहाँ। देखिए श्रीमान आप हमें यूं क्रोधित न करें। ठहरिए। देखिए श्रीमान आप हमें यूं क्रोधित न करें। अगर हमारे क्रोध का बांध टूट गया तो क्या? तो फाइल से फाइल बच जाएगी। अरे श्रीमान आप तो व्यर्थ में क्रोधित हो गए। भाई आप हमारे कहने का तात्पर्य समझे ही नहीं। तात्पर्य की मूर्ति क्या? और ये बता चुपचाप ये पेड़ हटेगा कि नहीं हटेगा? भाई उसी समस्या का समाधान तो आपके समक्ष प्रस्तुत करने आया
का पेड़ है, जामुन का, यानी कि फलदार पेड़ है, फलदार। तो ये समस्या ना आपकी हुई ना हमारी हुई, ये समस्या तो फल विभाग की हुई ना। आप भी क्यों व्यर्थ की चिंता करते हैं? आप इस फाइल को अत्यंत आवश्यक लिखकर फल विभाग भेज दें। वो जाने काम जाने, आप भी पल्ला झाड़िए इस मुसीबत से। क्या दिमाग बड़ा है यार, आपने कमाल कर दिया। बस दिखने दिखने में पागल है, वैसे है। अभी साहब फाइलें तो चलती रहेंगी, तो मुझे तो यहाँ से निकाल दो। ना 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 ना, जैसे हम खाली बैठे हैं, हर सुबह से तेरे फाइल के चक्कर में सारा डिपार्टमेंट इधर से उधर कर रहा है यार। और श्रीमान, अगर आप क्रोधित ना हो तो इनकी समस्या का समाधान भी है हमारे पास। क्या? कहो तो प्रस्तुत करूं? देखिए श्रीमान, आप लेटे लेटे अनुलोम विलोम करते रहिए, इसी बहाने आपकी सेहत भी सही रहेगी और सांसें भी चलती रहेगी। हाँ, फाइल चले ना चले, सांसें तो जरूर चलनी चाहिए। हाँ। और तुरंत अभी इस फाइल को फल विभाग पहुंचा दे। पहुंचा दो। चले, अभी तो छुट्टी का टाइम हो गया, कल पहुंचा दो। फल विभाग का काम है नहीं, फल विभाग जाने उनका काम जाने, तू अपनी ड्यूटी कर पूरी और जल्दी ये फाइल फल विभाग पहुंचा दे। चल। चलने से पहले फाइल तेरी फाइल रुक जाती है, ये देर करते नहीं, देर हो जाती है, ये देर करते नहीं, देर हो जाती है, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। आ जाए इसका मन घबराए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, हम देर करते नहीं, देर हो जाती है। नमस्कार देवी और सज्जनों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले 2 दिन से व्यापार विभाग में जामुन का पेड़ गिरा हुआ है और पिछले 2 दिन से उसके नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। अब इस मुद्दे ने एक सरकारी रूप ले लिया है। क्या वो आदमी उस पेड़ के नीचे से निकल पाएगा या क्या वो पेड़ उस आदमी के ऊपर से हट पाएगा? आइए जानते हैं इन कुछ सवालों के जवाब हमारे यहाँ मौजूद कुछ एक्सपर्ट से। सबसे पहले झाड़ी वाले बाबा जी, नमस्कार। आप बताइए, क्या वो पेड़ उस आदमी के पीछे से निकल पाएगा कि नहीं? देखिए मैडम जी। बात ऐसे हैं, जी। ये जामुन का पेड़ दरअसल है ही नहीं। क्या बात कर रहे हैं आप? अरे संयम रखिए महाशय, ये दरअसल जामुन का पेड़ है ही नहीं, ये हमारी सदियों पुरानी सभ्यता, संस्कृति और परंपरा का हिस्सा है। और इस जामुन के पेड़ को काटने का मतलब है हमारे देश की जनता को हमारी सदियों पुरानी सभ्यता, संस्कृति और परंपरा से काटना। इस देश में ऐसे अधिकारी मौजूद हैं उस पेड़ को काटने की बात कर रहे हैं। अरे उस आदमी को निकालिए ना। देखिए, अरे सुनिए जरा, अगर उस पेड़ को काटा गया तो हमारे अनुयायी पूरे देश में आग लगा देंगे। देखिए मैं आपको बताता हूँ। अरे सुनिए, क्या बताएंगे आप? आप कुछ नहीं बताने लायक हैं, आप चुप ही रहें तो बेहतर। अरे हम भी कुछ कहना चाहता हूँ। क्या अरे क्या कहेंगे आप? आप विपक्ष में हैं। अरे चुप बड़ी बात, हमका बोलने का मौका ही नहीं दे रहा, हम जा रहा हूँ यहाँ से। अरे सुनने का संयम होना चाहिए बस। हमारा संयम देखना चाहते हैं आप? हमारा संयम? आज तो हम आपकी बात सुन के ही जाऊंगा। कहिए आप क्या कहना चाहते हैं? जानी पड़ेगी। कहिए, सुनाइए। बाबा जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ, लेकिन मैं इनको कुछ कहना चाहता हूँ। ये हमारे विपक्ष के साथी ये शायद कुछ भूल रहे हैं। इनकी सरकार के समय पर भी एक पेड़ गिरा था, याद करिए वो दिन, करिए याद। इनकी सरकार के समय पर जब पेड़ गिरा था तो उसके नीचे एक बेजुबान जानवर फंस गया था। मैं ये बात बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि वो जानवर कौन सा था। उससे ये लोग
एक अलग तरह की डिबेट शुरू कर सकते हैं। मैं ये बात बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि वो जानवर एक गाय थी ना, मैं नहीं कह रहा। मैं तो बस ये कहना चाहता हूँ कि पूरे 1 घंटा 45 मिनट तक वो जानवर उस पेड़ के नीचे दबा रहा। इनकी सरकार क्या कर रही थी उस समय, वो तो बाद में थक हार कर वो जानवर खुद ही उस पेड़ को हटा के वहां से गया। देखिए, मैं आपकी बात का जवाब देना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि उस पेड़ के नीचे कोई जानवर दबा ही नहीं था। अरे वो पेड़ पहले गिर चुका था। वो जो जानवर वहाँ पे आया था, वो जो जानवर जो आया था, देखा गाय इनके मुंह से जानवर जो वहाँ पे आया था वो उसकी पत्तियां खाने आया था। और रही बात, चलिए हम 1 मिनट के लिए मान भी लेता हूँ कि उस पेड़ के नीचे जानवर दबा था, 1 मिनट के लिए हम मान लेता हूँ। लेकिन आप जब वहाँ पे 1 घंटा 45 मिनट उसको देख कर क्या घंटा बजा रहे थे बाबा जी की तरह, आपने क्यों नहीं निकाला? उस समय पर हम विपक्ष में थे, वो काम हमारा नहीं था। हमारा काम आपको जागरूक करना था। यही तो हम सुनाना चाहता हूँ। अरे क्या समझाना चाहते हैं? आप बोलने की परमिश नहीं आपको। इस वक्त हम घंटी की जगह आप जब विपक्ष और घंटा की जगह आप घंटी भी कह सकते हैं। हम बाबा जी का माइक बंद करो, माइक बंद करो बाबा जी का। तभी जाकर अपने भाषण में अरे सबका माइक बंद करो। बाबा की बात अरे क्या बात करो? अरे चैनल बंद करो। अरे बंद करो, अरे रुको, नुमाइश में मिला वो चिथड़े पहने हुए, मैंने पूछा नाम तो बोला के हिंदुस्तान है। मुकम्मल बयान है, वो आदमी नहीं है, मुकम्मल बयान है। माथे पे उसी की चोट का गहरा निशान है, वो आदमी नहीं है, मुकम्मल क्या करता है? तूने वो गलत फाइल को गलत जगह भेज दिया। कौन सी फाइल भेजी थी? मेरी प्रपोजल तू आया वापस क्यों आया भाई? मैं नहीं आया सर, वो लेयर खुद भी आ गए। ये कौन है? बताओ, क्या बोले? हम हैं फल विभाग से। मतलब ये फाइल आपने हमारे विभाग में भेजी है, आपने। हाँ भेजिए, कोई दिक्कत है? दिक्कत तो है। तुमने कमाल है, इस वक्त तो हम पूरे देश में पेड़ लगाओ स्कीम चला रहे हैं। कौन सी? पेड़ लगाओ। और ये लोग जब पूरे देश में पेड़ लगाओ स्कीम जोरों से चल रही है, ये लोग इस पेड़ को काटने की बात कर रहे हैं। अब एक नीम के पेड़ को, नीम नहीं सर, जामुन का पेड़। हाँ, जामुन का पेड़, जिसके आम जनता बड़े चाव से खाती है। आम नहीं सर, जामुन, जामुन। हाँ, जामुन, जिसकी आम जामुन जनता बड़े चाव से खाती है। ऐसे पेड़ को हम काटने दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ऐसा पेड़ काटना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अरे शर्म आनी चाहिए आपको। इस काम के लिए। अरे डूब के मर जाना चाहिए आपको। इस काम के लिए। हाँ, अगर इस पेड़ को काटा गया तो सर धरने में बैठेंगे, अनशन होएंगे, भूख हड़ताल होएगी। हाँ, देखिए, अगर इस पेड़ को काटा गया ना, चलो भाई। अरे सुन तो, अरे सुनो, अबे सुन तो लो। अरे यार ना, अपने मन की तो सारी बात क्या, हमारे मन की तो सुनी नहीं यार। आजकल मन की बात सिर्फ कहने का रिवाज है, सुनने का। आ गया सर, कौन आ गया? आइडिया। बोल ना। बोल यार। देखिए सर, हम इस पेड़ को तो नहीं काट सकते हैं। बिल्कुल नहीं काट सकते। हाँ, फिर आपको दिक्कत नहीं है सर। मैं क्या करता हूँ, हम है ना इस आदमी को ही बीच से काट लेते हैं। क्या बोल रहा है तू? देखिए सर, मैं आपको समझाता हूँ ना। इधर ये बनना चाहिए बात। हमने क्या करें कि बड़ी सी आरी लेंगे,
फिर इस आदमी को बीच से आधा काट के निकालेंगे इधर से, आधा काट के निकालेंगे इधर से। अरे ऐसे तो मैं मर जाऊंगा। बात तो इसकी भी ठीक है भाई। पागल है, मतलब ये पागल है सर। इसे नहीं पता हमारे देश की साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है। कितनी तरक्की कर ली? We are a developed country in field of science। हाँ, ये तो है। बात तो ठीक है सर, इंडियन साइंस कमाल ही है। मतलब एक कमाल मेरे से भी सुनिए, मतलब मोर के आंसू से मोरनी गर्भवती हो जाती है। वो भी एक तरह की साइंस है। मैं आपको समझाता हूँ ना। देखिए हमारे देश में दो तरह की साइंस है, एक जो विश्वास पे चलती है, दूसरी जो अंधविश्वास पे चलती है। अरे आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, मैं आपको समझाता हूँ। क्या करेंगे हम? आधा आदमी लेंगे इधर से, आधा आदमी लेंगे इधर से, और यूं जोड़ देंगे प्लास्टिक सर्जरी से बिल्कुल गणेश जी की तरह। अब देखिए सर, मैं क्या कहता हूँ ना, आप ज्यादा देर मत करो, इसकी फाइल को तुरंत मेडिकल डिपार्टमेंट पहुंचा दो। मतलब मैं पहुंचा देता हूँ सर, मैं पहुंचा देता हूँ। हाँ, अब भी जा, तुरंत, देर नहीं होनी चाहिए। मेडिकल डिपार्टमेंट पहुंचा दे फाइल, जाओ। अरे साहब, फाइलें तो चलती रहेंगी, मुझे तो यहाँ से निकाल दो। मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, वो भी अपनी ड्यूटी कर रहा है, ये भी कर रहा है। शांति रखा, सब ठीक होता है। फाइल लोगे? कॉन्ट्रैक्ट पे है, यहाँ तक पक्का भी होना है ना? डॉक्टर, ये व्यापारी भाग है, यहाँ तो क्या डॉक्टर करेगा? देखा कर, सीधा जा, पहला लेफ्ट टर्न ले, फिर राइट टर्न ले, वहाँ पर मेडिकल भाग। नहीं, आप गलत समझ गए। मैं डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, अरे मैं डॉक्टर हूँ। डॉक्टर है? ये डॉक्टर है तो मरीजों को क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। वाह 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 वाह, क्या बात है। दो लाइन हमारे भी ठीक ले लो। कोई यहाँ लगा, वहाँ लगा, अरे वाह वाह कर दो। यहाँ लगा, वहाँ लगा, इस पे लगा, मुझ पे लगा। ऐ खुदा ये बता जीएसटी किस किस पर नहीं लगा? पेट्रोल पे तो लगा ही। शराब पर भी नहीं लगा। डॉक्टर है? मरीज देखने आए हो? देखना मरीज। मरीज है? तेरे सामने क्या है? ये मरीज है? हाँ। ओहो, ये मरीज है। लेकिन सर ब्लड प्रेशर चेक करना पड़ेगा, हार्ट बीट चेक करनी पड़ेगी। ऑपरेशन करने से पहले आदमी मर गया तो ब्लड प्रेशर ठीक है। ऐसे कौन ब्लड प्रेशर चेक करता है? नई तकनीक है। हाथ अरे 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 एक फाइल और चल जाती सर। सर हार्ट बीट ओके है, लेकिन आदमी बड़ा वजनदार है। ऑपरेशन हो जाएगा। ऑपरेशन हो जाएगा सर, सफल भी हो जाएगा, सफल भी हो जाएगा, लेकिन आदमी मर जाएगा। पीतो बता लो, पी लेंगे। ऐसा लग रहा है आरा से कोई पार अरे तू क्या खड़ा खड़ा मुंह देख रहा है? तू क्या के बाहर रहने मत बैठे। तुम्हारा दिख बताइए, टांगे तोड़ दूंगा तेरी। तेरी फाइल हो गई कंप्लीट? कॉन्टैक्ट पे है? हाँ। फाइलें तो चलती रहेंगी, मुझे निकाल दो यहाँ से। भी अजीब आदमी है, सब कुछ देख रहा है, हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, तो शांति तो रख। धीरे धीरे हो जाएगा सब काम, ठीक है?
मैं अपना ड्यूटी कर रहा हूँ, तो चिंता मत कर, ठीक हो जाएगा सब, आराम से रह। साहब निकाल नहीं सकते, पानी तो पिला दो। ओ साहब, अरे साहब पानी तो पिला दो। अरे कोई है क्या? अरे कोई है क्या? ओ भाई, अरे भाई पानी पिला दे जरा। अरे कोई पानी पिला। अरे कौन है भाई तू? कहाँ से आया है? तेरी ये जान मुसीबत में कैसे फंस गई? क्या बताऊं भाई, किसी काम से आया था, अपना काम खत्म करके मैं वापस जा ही रहा था कि जोर की बारिश शुरू हो गई। और बारिश से बचने के लिए मैं इस पेड़ के नीचे आ गया, तो जोर से बादल गरजे, आंधी आने लगी और ये पेड़ मेरे ऊपर आ गिरा। अरे मुझे क्या पता था, मैं जिसे अपना रहनुमा समझ रहा था वही मेरी मुसीबत का कारण बन जाएगा, वही मेरी मुसीबत का कारण बन जाएगा। अच्छा हुआ भैया, ये पेड़ तुम्हारे कूल्हे पर गिरा। अगर कमर पे गिर जाता तो तुम्हारी रीढ़ की हड्डी टूट जाती। अच्छा एक बात बता, इस शहर में तेरा कोई जान पहचान का कोई रिश्तेदार है? अगर है तो बता दे, मैं खबर भिजवा देता हूँ। ये सरकारी डिपार्टमेंट है, तुम तो जानते हो साहब, यहाँ ले दिए बगैर कुछ नहीं होता। नहीं भाई, मेरा कोई नहीं है, मैं लावारिस हूँ। अच्छा, फिर तो तेरा भगवान ही मालिक है। पर तुम चिंता मत कर, तेरी फाइल चल पड़ी है और जैसे तैसे जल्दी पास हो जाएगी। भगवान पर भरोसा रख। है फाइलें तो बहुत चलती हैं और उन्हें चलाते ही कुर्सियों पर बैठे ये लोग, मुझे कुर्सी पर बैठे हर आदमी का चेहरा एक जैसा दिखता है, एक ही चेहरा लगता है, जैसे एक ही आदमी की रूह बैठी हो देश की उन तमाम कुर्सियों पर जो चलाती है फाइलों पर फाइलें, फाइलों पर फाइलें। और कौन सी फाइल कब पास होगी ये तो खुदा ही जाने, ये तो खुदा ही जाने। तुम शायर हो? हाँ भाई, मैं शायर हूँ। तुम आराम करो, हैं? मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने के लाता हूँ। तुम बहुत बहुत परेशान, मैं लाता हूँ तुम्हारे लिए खाने के लिए। आराम करो। सामान कुछ नहीं है, फटे हाल है मगर सामान कुछ नहीं। खाना खा लो। सो गया? चलो अच्छा हुआ, बहुत परेशान है बेचारा, थोड़ा आराम कर लेगा। एक बात बताऊं, हमारे देश का सिस्टम है ना, वो भी इस पेड़ की तरह गिरा हुआ है, उसे भी उठाने वाला कोई नहीं है। तमाशा देखने वाले हैं, तमाशा करने वाले हैं, लेकिन सिस्टम को संभालने वाला कोई नहीं। चलो खैर, उठेगा तो खाना खा लेगा, बहुत परेशान है बेचारा। सामान कुछ नहीं है, फटे हाल है मगर
तुम पास हो गई। लेकिन मैं पास होना चाहती हूँ, तुम्हारे पास आना चाहती हूँ। हाँ, तुम्हारे पास आना चाहती हूँ, लेकिन मैं इस कमबख्त सिस्टम में फंस गई। कभी इसके हाथ तो कभी उसके हाथ, न जाने कैसे कैसे हाथों और न जाने कैसे कैसे नजरों से गुजरना चाहिए। कौन समझेगा दुख मेरा? हाँ, कौन समझेगा दुख मेरा? लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं पास हो जाऊंगी, तुम्हारे पास आ जाऊंगी। हाँ, तुम्हारे पास आ जाऊंगी। कैसे कह दूं कि उन्हें मेरी फिक्र नहीं, वक्ते दफन ही सही वो आए तो। क्या तुम शायर हो? हाँ, मैं शायर हूँ। अरे हम पागल हैं। हाँ सर पागल है। अरे हम गधे हैं, गधे। सर गधे। अरे हम निकम्मे हैं, निकम्मे। अरे सर हुआ क्या है? अरे अरे इस फाइल का संबंध न तो एग्रीकल्चर से है और न हॉर्टिकल्चर से। इस फाइल का संबंध कल्चर से है। वो से अरे ये शायर है। शायर है। दो लाइनें सुनाइए। अरे भाई तुम शायर हो, तुमने बताया नहीं। किसी जमाने में हम भी कुछ लाइनें लिख लिया करते थे। खैर अब नहीं लिखते हैं, लेकिन पुरानी लाइनों से दो लाइनें तुम्हारे सामने रखना चाहता हूँ, तुम्हारी समा डोलना चाहता हूँ बस। सुने, तुम आगे आगे चलो, वाह, मैं पीछे पीछे आता हूँ। तुम आगे आगे चलो, मैं पीछे पीछे आता हूँ। वर्मा, हाँ सर, फाइल कंप्लीट हो गई? कर रहा हूँ सर। तुम आगे आगे चलो, मैं पीछे पीछे आता हूँ। फाइल कंप्लीट कर, तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? इधर आ। सुना ना, ये शायर है। इसका संबंध कहाँ से है? कल्चर से। तो ये फाइल तुरंत कल्चर डिपार्टमेंट पहुंचा दे। जा। साहब कब तक फाइलें घुमाओगे? मुझे निकाल दो यहाँ से। अब कल्चर डिपार्टमेंट वाले आएंगे ना, वो संभालेंगे पूरा मामला है क्या। ठीक है, तू आराम कर, तेरी फाइल काफी आराम कर, खोल दे, आराम कर। क्या आप शायर हैं? हाँ, मैं शायर हूँ। क्या नाम है आपका? ओस। ओस। क्या आप वही ओस हैं जिनका हाल ही में गद्य संग्रह ओस के फूल प्रकाशित हुआ था? हाँ, वही ओस। क्या आप हमारी अकेडमी के मेंबर हैं? नहीं। सेक्रेटरी जी मैम, ये अभी तक हमारी अकेडमी के मेंबर क्यों नहीं है? गलती होगी मैम, इतनी बड़ी गलती करके कहते हो गलती हो गई। देखो देखो, इतना मशहूर शायर कैसी अंधेरी गुमनाम दुनिया में दबा पड़ा है। फिलहाल तो मैम ये आपके और इस पेड़ के नीचे दबा हुआ है। गलती माफ, गलती माफ। हम आज ही आपके सम्मान में एक कवि सम्मेलन यानी कि एक मुशायरा आयोजित करेंगे और आपको हमारी अकेडमी का मेंबर बनाएंगे। सेक्रेटरी जी मैम, तैयारियां शुरू की जाएं। यस किसी को यहाँ बीमारी है, हर किसी को यहाँ कि सिस्टम का नाम सरकारी है।
मैम एक सेल्फी। ओह हाँ, अरे आइए आइए आइए, अरे आ जाइए सारे आ जाइए। सेक्रेटरी लीडर के बारे में फोटो फ्रंट पेज पर आना चाहिए। जी मैम। लीजिए, बधाई हो लाइए लाइए मिठाई खिलाइए। मुझे यहाँ से निकाल कर दो। देखिए वो काम हमारा नहीं है, हम इतना कर सकते हैं कि आपके मरने के बाद आपकी बेगम साहिबा को मुआवजा दिलवा देंगे। मैं तो जिंदा हूँ अभी। लेकिन वक्त का क्या भरोसा। हाँ हम इतना भी कर सकते हैं, हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट खबर कर देंगे कि वो आकर इस पेड़ को हटवा दें। अब ये फाइल कहीं भी भेजने की जरूरत है नहीं। जी आपकी तारीफ। मैं विदेश मंत्रालय से आया हूँ और अब ये गिरे हुए पेड़ का मामला विदेश मंत्रालय के अधीन आता है। इसको मतलब ये हुआ अब ये फाइल विदेश भेजनी पड़ेगी। अरे नहीं सर, ऐसी बात नहीं। आप बात सुनिए। देखिए बात ऐसी है कि ये जो पेड़ गिरा हुआ है आपके सामने, ये कोई आम पेड़ है नहीं। मतलब कि इस पेड़ को अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपने कर कमलों से लगवाया था। अच्छा। अब विदेश मंत्रालय का ऐसा मानना है कि यदि ये पेड़ काटा गया तो हमारे विदेशों से अंतर्राष्ट्रीय संबंध बिगड़ सकते हैं। तो क्या एक मामूली से इंसान के लिए हम अपने विदेशों से संबंध खराब करते हैं और हम अपना सरकारी सिस्टम खराब करते हैं? बताओ। वाह साहब वाह, आदमी भले ही मर जाए पर ना आपका सरकारी सिस्टम खराब होना चाहिए और ना आपके विदेशों से संबंध। इतनी छोटी बात करी है तुमने, है? मतलब कहा तो हमारे बड़े साहब विदेशों से संबंध सुधारने के लिए हर तीसरे दिन विदेश यात्रा पर रहते हैं। पर कहा उसके लिए अब ये एक मामूली आदमी अपनी कुर्बानी नहीं दे सकता। हम तो कुर्बान हो जाएंगे साहब। मगर बड़े साहब को खबर तक नहीं होगी। अरे कौन होगा मेरी मौत का जिम्मेदार? ये जामुन का पेड़ या ये सिस्टम? या इस सिस्टम को चलाने वाले ये लोग? अरे फाइलें चलती रहती हैं, फाइलें चलती रहती हैं। अरे कब तक यूं ही फाइलें चलती रहेंगी? कब तक यूं ही लोग मरते रहेंगे? अरे इन चंद फाइलों में कैद है हम इंसानों की जिंदगियां। और कौन सी फाइल कब पास होगी ये तो खुदा ही जाने, ये तो खुदा ही जाने। पीएमओ से ऑर्डर आया। बड़े साहब विदेश से लौट गए हैं और अब इस पेड़ को हटाने की पूरी विदेशों की जिम्मेदारी अपने सिर पर ले ली है। तो अब ये पेड़ भी हट जाएगा और आपकी मुसीबत भी टल जाएगी। लीजिए, विदेशों में घूमने का कोई तो फायदा हुआ। अरे मुबारक हो भाई, तेरी फाइल पास हो गई भाई। अब तुझे निकाल देंगे यहाँ से, पेड़ हट जाएगा भाई। मेहरबा देर कर दी आते हैं। क्या बोल रहे हो? इस फाइल तो कब की पास हो चुकी। क्या मतलब? मर गया ये। या मार दिया गया। इसकी मौत इस जामुन के पेड़ के नीचे दबने से हुई है, मैं नहीं मानता। मैं नहीं मान सकता। अरे इसकी मौत हुई है इस कुर्सी की वजह से और इस फाइल की वजह से। जब तक इस कुर्सी का और इस फाइल का क्रूर संबंध रहेगा, लोग यूं ही मरते रहेंगे।
पिछले 70 सालों में हमने सरकारें तो खूब बदली, लेकिन इस सिस्टम को बदलने की हिम्मत किसी ने नहीं। बंद करो, अरे बंद करो, अरे बंद करो ये फाइलों का झूठा नाटक। तब तक इन फाइलों की आड़ में लोगों के मरने का इंतजार करते रहोगे। बदल दो, बदल दो, अरे बदल दो इस गले सड़े सिस्टम को। उम्मीद करता हूँ आपको यह नाटक पसंद आया होगा। रंग लाटू थिएटर फेस्टिवल के इस सत्र को कामयाब बनाने के लिए आप सभी दर्शकों का और थिएटर प्रेमियों का बहुत बहुत धन्यवाद। रंग लाटू और सर्चियर्स के बारे में और जानने के लिए आप हमारे सर्चियर्स के पेज को लाइक कर सकते हैं और YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और जानकारियाँ और मनोरंजन से भरपूर वीडियोस आप सभी को मिलती रहें। धन्यवाद।